अनुभागस्य विरक्तिं जहो वै संपरोये। प्रश्न नंबर 68, परिच्छेद 107, काय की अपेक्षा। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले पृथ्वी काय जीवों ने कितने छेद का स्पर्शन किया है? 68 68 68 काय की अपेक्षा हाँ 68 हो गया सब, मिल गया। काय की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले पृथ्वी काय जीवों ने कितने छेद का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग का और सब लोक का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों ने सब लोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त, तेजस कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजस कायिक अपर्याप्त, वायु कायिक, वायु सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त और सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्त को भी जानना चाहिए। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले पृथ्वी कायिक, बाधक पृथ्वी कायिक और बाधक पृथ्वी कायिक अपर्याप्त। मनुष्य दिव्यांचे मरण करके करेंगे स्मारक समझता मरने के पहले या अपेक्षा दोनों बच्चे वहाँ के जो ऊपर मानांतिक नहीं कर सकते। कौन बादल पृथ्वी कायिक नीचे के एक राज्य में हो जो है वो भी मानांतिक करेंगे ना बादल में। लेकिन उत्कृष्ट अनुभाग नहीं पाहिजे ना, चाहिए ना। उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके जो पंचेंद्र तिर्यंश जीव है और मनुष्य जीव है वो वहाँ पैदा होंगे, उस अपेक्षा से स्पर्श अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट तो सब लोग कोई भी वहाँ पैदा हो सकता है। इसी प्रकार बादल पृथ्वी कायिक पर्याप्त को में जानना चाहिए। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले बादल अपकायिक और बादल अपकायिक पर्याप्त तथा बादल अपकायिक अपर्याप्त को ने कितने छेद का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अपकायिक जीव उसमें वात वाले में भी पाए जाते हैं। घनवात बोले, घनोदधिवात बोले, धनवात बोले, तो उसमें वो घनोदधि है तो वहाँ पर वो जल का एक जीव भी है ऐसा, इसलिए सर्व लोग पृथ्वी का अग्नि का एक क्षेत्र बहुत कम है। अग्नि का एक तो केवल मध्य लोक में, अन्य कहीं पर भी नहीं, मध्य लोक में ही पाए जो पृथ्वी का कुछ कम तेरे भाग में भूमि भी नहीं है, बीच की भूमि भी नहीं है, कर्मभूमि और उसमें पृथ्वी का जो कुछ कम तेरे भाग प्रमाण चिन्ह कहा है, उसमें तो तेरे राज्य में तो बात वाले आ जाएंगे ना। तेरे राज्य में तेरा राज्य में जब बात वाले कम करेंगे कुछ कम उसका होगा। तेरा राज्य नीचे का नहीं आएगा, एक राज्य नहीं आएगा, वो छोड़ दो। ऊपर जो तेरे राज्य बचा है उसमें भी बात कर रहे हैं। वहाँ ईश्वर प्राकृत पृथ्वी तक आ जाएगा ना। नहीं हर एक पृथ्वी के नीचे, हर एक पृथ्वी के नीचे बात बोले है उसके, हर एक पृथ्वी के नीचे है ना, वो भी कम कुछ कम लिखा है। वो कम करने की जरूरत क्या है? बीच का कुछ कम करने की जरूरत नहीं, जाके आके स्पर्शन हो जाएगा ना मारना किसी करते हुए उनका वो बने बात पृथ्वी के बने जो मारना किसी मुकद्दर करते हुए जीव के प्रदेश में स्पर्श करके जाएंगे ना सब जगह। लेकिन वहाँ नीचे है ही नहीं तो वहाँ नहीं स्पर्शन होगा और ऊपर वात वाले में स्पर्शन नहीं होगा। तो बात वाले तो बहुत छोटा है ऊपर, तो थोड़ा है ना। कुछ वही
अभी उसका भी 13/14 दिया हुआ है, देखते हैं। ऐसे मध्य लोग नहीं है मारणांत की अपेक्षा है। बादर इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों का भी स्पर्शन कहना चाहिए। बादर तेजस्कायिक और बादर तेजस्कायिक अपर्याप्तकों में बादर पृथ्वी कायिकों के समान अंग है। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले बादर तेजस्कायिक पर्याप्तकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जो सब पृथ्वियों में उनका अस्तित्व मानते हैं, उसके मत में 14 भागों में से 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। क्या अपेक्षा है? दो अपेक्षा है। कोई केवल मध्य लोक में मानते हैं, कोई सब पृथ्वी में मानते हैं। सब पृथ्वी में मानते तो पृथ्वी का एक के समान 13/14 राज्य है। नरक में तो कुछ न रहते हैं। हाँ, नरक में तो कुछ न रहते तो उष्णता है, लेकिन तेजस का एक जीव। हाँ, वो भी कैसे होती है? दो मत है उसमें व्याचारण के। व्याचार्य मानते हैं, कोई नहीं मानते। बादल वायुकाय और बादल वायुकाय अपर्याप्तकों में बादल अपकाय के समान होंगे। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले बादल वायुकाय पर्याप्तकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों ने लोक के संख्या और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। 5 सब वनस्पति कायिक और सब क्रियाओं में एक इंद्रियों के समान अंग है। बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर थोड़ा चिंतन के लिए अच्छा रहता है। बादल वनस्पति कायिक और सब निगोदियों में एक इंद्रियों के समान अंग है। बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्तकों में बादल पृथ्वी कायिक के समान होंगे। विशेषण एक इंद्रियों में मोहिनीय के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधकों का जिस प्रकार स्पर्शन घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिकों में तथा इन चारों के सूक्ष्मों में और सूक्ष्मों के पर्याप्त और अपर्याप्तकों में घटित कर लेना चाहिए। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति से युक्त बादल पृथ्वी कायिक और शरीर वनस्पति भी तेरा वो उसके समान होता है। हाँ, तो बराबर है। बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त अपर्याप्त तीनों नहीं है ना, उनका पृथ्वी कायिक के समान ऐसा कहा ना। 13 गण अभी आपको पढ़ा हाँ, चारों के सब सूक्ष्म वनस्पति कायिक सब निगोदियों के समान हो गया। बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त अपर्याप्त में बादल पृथ्वी का एक के समान होंगे। हाँ। तो 13/14 राज्य लेना पड़ेगा ना वहाँ पर, मतलब 13 राज्य प्रत्यक्ष वनस्पति भी वहाँ पर है, ऐसा मानना पड़ेगा। माता जी आपने तो कहा है कि अग्नि काय की जीवों अग्नि काय जीवों की अपेक्षा से 13 ये दो मत है। एक मत की अपेक्षा से लोक का संख्या तो भागी आएगा, और दूसरे मत की अपेक्षा से सब पृथ्वियों में अग्नि है, अग्नि का एक जीव है, तो उसमें वो 13/14 है। ऐसे प्रत्यक्ष वनस्पति का भी आएगा। उसमें भी दो मत है ये बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष वनस्पति भी सब जगह नहीं है। वहाँ पर जितने भी पेड़ वगैरह सब पृथ्वी का ही है। सर्ग में विमान वगैरह कर्पुरुष सब पृथ्वी का पृथ्वी का ही ही है। हाँ। प्रत्यक्ष पर्याप्त जो प्रत्येक वनस्पति का ही। वो भी मध्य लोक में है। बात्सल्य में तो नहीं है ना अग्नि काय हाँ? बात्सल्य में तो नहीं है क्या? अग्नि काय की जीव बात्सल्य ये चल रहे हैं विशेषण। विशेषण। हाँ। मारणांतिक समझ कर नहीं है। कौन? ये उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा से लगाएंगे तो जो पंचेंद्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके उनमें पैदा होने वाले, तो वो ही आएंगे ना जीव। तो वहां तक ही जाएंगे जहां तक वो जीव है। विशेषण फिर पढ़ते हैं। एक इंद्रियों मोहिनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधकों का
जिस प्रकार स्पर्शन घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक और वायु कायिकों में तथा इन चारों के सूक्ष्मों और सूक्ष्मों के पर्याप्त और अपर्याप्त को में घटित कर लेना चाहिए। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति से युक्त बादल पृथ्वी कायिक और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन नीचे कुछ कम 6 और ऊपर कुछ कम 7 राजू, कुल कुछ कम 13/14 राजू संभव होने से यह प्रमाण कहा है। ऊपर मार्गांतिक समुद्र हाँ ऊपर साथ ईशत प्रापात में है ना पृथ्वी। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ तक जो स्पर्शन घटित करके बतलाया है उसे ध्यान में लेकर स्थावर जीवों के शेष भेदों में भी स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। मात्र बादल अग्नि का एक पर्याप्त जीवों का स्पर्शन 2 प्रकार से बतलाया है। प्रथम तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्शन बतलाया है, सो यह स्पर्शन बतलाते समय बादल अग्नि का एक पर्याप्त जीव सब पृथ्वियों में उपलब्ध होते हैं, दृष्टि मुख्य नहीं है। तथा दूसरी अपेक्षा से जो कुछ कम 13/14 राजू प्रमाण स्पर्शन कहा है, सो ऐसा कहते समय उन आचार्यों का अभिप्राय मुख्य रहा है सब पृथ्वी में अग्निकाय की पर्याप्त जीव है कि जो ये मानते हैं कि बादल अग्निकाय पर्याप्त जीव सब पृथ्वियों में उपलब्ध होते हैं, शेष कथन सुलभ है। 13 बटे नहीं कहना चाहिए, 13/14 से कहते हैं 14 राज्यों में से 13 राज्य। हाँ वही कहना चाहिए। बटे कहेंगे तो बढ़ जाएगा फिर तो एक राज्य से नहीं मुझे कि वो हमेशा खटकता है, इसलिए मैंने अभी बीच में ऐसा 14 लिखना छोड़ दिया और 13 राज्यों उसमें कुछ कम ऐसा लिखा। 13 में क्या? 14 राज्यों में वो क्या होता है, एक राज्य के 14 भाग किया और उसमें से 13 एक घंटा 14 राज्यों में से 13 राज्य ऐसा उसका ऐसा हो जाएगा 13/14 into 100 इतना परसेंटेज हो जाता है। मुझे भी वो विकल्प आता है हमेशा लिखने से, 13/14 लिखेंगे तो एक राज्य का 14 बाकी का 13 दे देंगे, ऐसा होता है। 14 राज्यों में से 13 भाग देना, हाँ 13 राज्य हाँ 14 राज्य प्रमाण जो रचनानी है उसमें से 13 भाग लेना। 14 भाग करे उसमें 13 भाग ले 14 राज्यों के 14 रेशियो एक राज्य में से नहीं देना, 14 राज्यों में से 13 13/14 राज्य लिख देना, 13/14 14 राज्य। हाँ 13 बच्चों के धंधा भी बहुत चलता है। हाँ नहीं उनका कहना है कि ऐसा लिखेंगे तो एक धनराशि का 14 भाग किया और उसमें से 13 भाग रहेगा सब। चलो हाँ योग की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले काय योगियों ने लोक के असंख्यात विभाग का 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। योग है अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों ने सर्वलोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार औदारिक काय योगियों में जानना चाहिए। उसमें 8 राज्य नहीं है, उसमें सर्वलोक किया है। हाँ। किंतु इतनी विशेषता है कि उनमें 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण स्पर्शन नहीं है। वो देव की अपेक्षा बताए ना, औदारिक का योग में देव नहीं आते। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले औदारिक निष्काय योगियों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों ने सर्वलोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार कार्बन का योगी, नपुंसक वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, मध्यज्ञानी, शुद्धज्ञानी, असह्य, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्णलेशा वाले, नीललेशा वाले, कापोतलेशा वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहरक और अनाहरक को भी जानना चाहिए। उत्कृष्ट जिनका सर्वलोक स्पर्श है ये औदारिक काय का फिर कितना लेंगे? एक राजू भी नहीं, एक राजू तो सिर्फ सर्वलोक ही आएगा। नहीं उत्कृष्ट उत्कृष्ट में लोक का संख्या वर्तमान क्षेत्र की अपेक्षा और सर्वलोक आएगा वर्णन समुद्र की अपेक्षा।
औदारिक शरीर है, औदारिक आयु हाँ, मिश्रण है, मिश्रण है औदारिक का योग भी। फिर उत्कृष्ट में फिर सर्वलोक कैसे होगा? वही मानवाधिक समुद्र की अपेक्षा है। उत्कृष्ट कैसे होगा? औदारिक बदल जाएगा. यहाँ पर कोई जीव है संदीपन जितने पर्याप्त मनुष्य यांचं औदारिक आयोग म्हणून उन्होंने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया और मानवाधिक समुद्र किया उसके बाद तो उत्कृष्ट अनुभाग सहित उन्होंने स्पर्श किया ना एक केंद्र में। जैसे एक केंद्र में उन पैदा होने वाले हैं तो मानवाधिक समुद्र एक केंद्र में करेंगे तो सभी लोग में कहीं पर भी कर सकते हैं ना मानवाधिक समुद्र। मरण के पूर्व मानवाधिक समुद्र में औदारिक का योग. अतीत काल की अपेक्षा घटित होगा वर्तमान काल की अपेक्षा नहीं क्योंकि अतीत काल में कोई ना कोई जो कहीं ना कहीं उत्कृष्ट अनुभाग सहित उत्पन्न होने वाला है तो मानवाधिक समुद्र में औदारिक का योग रहेगा मानवाधिक समुद्र में तब करेगा वो उत्पन्न होगा तब नहीं। तो ये 8-14 भाग क्यों लिख रहे हैं? फिर तो सर्वलोक आगे आगे की लाइन है. नहीं लिया आगे की लाइन है. 8 नहीं लिया सर्वलोक लिया इसलिए ऊपर पहले जो 8-14 ले रहे थे वो नहीं लेना वो देवों की अपेक्षा है ना। ये औदारिक ले लेना औदारिक का योग 8 गणराज्य जो आता है वो देवों की अपेक्षा है वो उनका वैज्ञानिक का योग रहता है औदारिक का नहीं रहता है। ये सिर्फ काय योग में कह रहे थे ना काय योग में आएगा ना काय योग में सर्वलोक ही होना चाहिए। अच्छा सर्वलोक में आएगा विहारवत की अपेक्षा वैज्ञानिक समुद्र की अपेक्षा कशावर तेज कौन सा भी समुद्र वेदना समुद्र की अपेक्षा 8 गणराज्य आएगा और मानवाधिक की अपेक्षा सर्वलोक ज्यावेळेस उत्कृष्ट अनुभव बांधतो त्यावेळेस मानवाधिक समुद्र वो अंतर्मुख जितना उसका सत्व है तब तक कहीं पर भी लगा सकते हैं ना। उत्कृष्ट अनुभव बंद किया फिर औदारिक का योग हुआ फिर मानवाधिक समुद्र किया ऐसा भी हो सकता है। त्याचा काळ उत्कृष्ट अनुभवाचा अंतर्मुहूर्त है उस अंतर्मुहूर्त काल में नहीं निकलेगा। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभक्ति भक्ति वाले उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले व्यक्ति का योग ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग का और 14 राज्यों में से कुछ कम 13 और कुछ कम 8 भाग का स्पर्शन किया है। 13 राज्यों मानवाधिक समुद्र की अपेक्षा आएगा और 8 राज्यों में हर राज्य की अपेक्षा आएगी। हृदय और काल के दोनों आएंगे ना इसमें। सातवीं पृथ्वी तक के देवों का 6 राज्य हो गया और ऊपर स्वर्ग के देवों का 7 राज्य हो गया। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले व्यक्तिगत निष्ठ आयोगी ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के संख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है व्यक्तिगत निष्ठ आयोगी। इसी प्रकार आरक का योगी आरक निष्ठ का योगी वापगत वेदी अकशाई मन प्रिय ज्ञानी संयत सामायिक संयत चेतो विस्थापना संयत प्रिय विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्रक संयत प्रथास्ख्यात संयतों में जानना चाहिए। वैकृतिक मिश्र का ना मानवाधिक समुद्र होगा ना उत्पाद होगा इसलिए वो जितना उनका स्वस्थान है उतना ही आएगा। दो का संख्या उसमें वो भी नहीं होगी वेदना कषाय। विशेषांक मोहिनी की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राज्य है और ऐसे जीव एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। अतः इस अपेक्षा से सब लोग मान स्पर्शन संभव है। इसलिए योग की अपेक्षा सामान्य काय योगियों में उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों का प्रमाण स्पर्शन कहा है। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों का स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन है, यह स्पष्ट ही है। औदारिक काय योगियों में इस प्रकार स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। मात्र कुछ कम 8/14 राज्य प्रमाण स्पर्शन देवों के विहारवत स्वेस्थान आदि की मुख्यता से कहा है, पर देवों के औदारिक काय योग नहीं होता, इसलिए औदारिक काय योग वालों में इस स्पर्शन का निषेध किया है। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले औदारिक निष्ठ काय योग का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण प्राप्त होता है। उसका औदारिक मिश्र का हाँ वो तो पहले ऊपर तो पहले वो बता हाँ विशेषांक औदारिक कार्य का बता रहे हैं पर बीच में व्यक्ति कार्य का बता के उसका निषेध किया कि औदारिक कार्य देवों में नहीं होता। उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले
औदारिक निष्काय योग का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए इनमें यह उक्त प्रमाण कहा जाता है तथा औदारिक निष्काय योग का स्पर्शन सर्वलोक है। इसलिए इनमें इस बच्चे को थोड़ा सा में अनुत्कृष्ट वालों का सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन कहा है। क्या बता रहे? औदारिक निष्काय का स्पर्शन सर्वलोक है, इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाव विभक्ति वालों का सर्वलोक प्रमाण ये सब इसमें कारमान कायोगी आदि मूल में गिनाई गई अन्य मारना वाले जीवों में औदारिक निष्कायोगी जीवों के समान ही स्पर्शन प्राप्त होता है। इसलिए इनमें औदारिक निष्कायोगी जीवों के समान स्पर्शन कहा है सर्वलोक। वैक्रिय कायोगियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8 प्रमाण और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 13/14 राज्य प्रमाण है। इनके इन सब स्पर्शनों के समय उत्कृष्ट अनुभाव विभक्ति और अनुत्कृष्ट अनुभाव विभक्ति संभव है। इसलिए इनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्श उक्त प्रमाण करते हुए भी इतना उत्कृष्ट संश्लेष करके और मारणांतिक समुद्घात वैक्रिक निष्कायोगियों का लोक का संख्या तो हम तो वर्तमान की अपेक्षा बताते हैं। हाँ, स्वस्थान की अपेक्षा और 13 राज्यों मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा नरक तक 6 राज्यों 7वें नरक तक के नारकी जो है वैक्रिक कायोग में उत्कृष्ट अनुभाव बंदे किया, वैक्रिक कायोग हुआ, मारणांतिक समुद्घात हुआ, मध्य लोक तक उन्होंने मारणांतिक समुद्घात किया। वो 6 राज्यों है। तो ये जो वैक्रिक कायोग है इसमें विक्रिया से भी वैक्रिक कायोग की वैक्रिक कायोग का शरीर क्या कायोग है ना, वैक्रिक जिस समय जीव क्रिया करता है उस समय भी वैक्रिक कायोग होता है ना। ऐसा कुछ नहीं, विक्रिया के समय तीनों योग हो सकते हैं, कोई भी योग हो सकता है। कभी वैक्रिक कायोग होगा, कभी मनयोग होगा, कभी वचन योग होगा। वैक्रिक निष्कायोगियों का सब इस प्रकार का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है। इनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। आगे मूल में जो आहारक कायोगी आदि मारणाएं गिनाई हैं उनका स्पर्शन भी लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, अतः उनका कथन वैक्रिक निष्कायोगी के समान जानने की सूचना की है। उसकी अपेक्षा समान है, वही स्पर्शन ऐसा नहीं, लोक का असंख्यात विभाग की अपेक्षा समान। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाव विभक्ति वाले विभंग ज्ञानियों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग का, 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का और सब लोक का स्पर्शन किया है। विभंग ज्ञान वो एक केंद्र में पैदा होता है। मतलब कोई ऐसे सामान्य लौकिक में देखेंगे तो उसके ज्ञान के उत्कृष्टता के लिए सब लोग उसको पूजेंगे, मानेंगे विभंग ज्ञान, लेकिन वो जा रहा है कहाँ एक केंद्र को। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाव विभक्ति वाले अभिनवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अधिज्ञानी की उन्होंने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले सम्यक दृष्टि, वेदिक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि को जानना चाहिए। विशेषतः विभंग ज्ञानियों ने वर्तमान में लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राज्यों का और मारणांतिक पद की अपेक्षा सब लोक का स्पर्शन किया है। 8 राज्यों के फिर से देवों का ही हाँ, ये देव को लेकर के करते हैं विहारवत की अपेक्षा और मारणांतिक समुद्घात में 3 मनुष्य जब आएंगे
भगवत ज्ञान से कई बल उत्पन्न हो सकते हैं ना लोग में, इसलिए सर्व इनके इन सब स्पर्शनों के समय दोनों विभक्तियां संभव हैं, इसलिए इनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन उपमान कहा है। अभिनिबोधि ज्ञानी आदि जीवों ने वर्तमान में लोक के संख्या भाग का और विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू का स्पर्शन किया है। इनके इन दोनों प्रकार के स्पर्शन के समय उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति संभव है, इसलिए इनमें दोनों विभक्तियों का स्पर्शन उपमान कहा है। यद्यपि इन मार्गनाओं में उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 अनुप्रमान स्पर्शन भी उपलब्ध होता है, पर उसका अंतर्भाव कुछ कम 8/14 अनुप्रमान स्पर्शन में हो जाता है, इसलिए इसका अलग से निर्देश नहीं किया। क्यों नीचे का पाठ और ऊपर का साथ किसके अपेक्षा? लेकिन वो मतिज्ञानी शुद्ध ज्ञानी मार्ग नहीं है ना, और उत्कृष्ट अनुभाग करने के अनुभाग स्पर्शन के साथ लेना है। इनका जो उत्कृष्ट है वो तो सिर्फ जब प्राप्त पहले समय में है वहीं प्राप्त हो रही है, वेद समय तो प्राप्त करते हैं। हाँ तो फिर ये सारे के सारे मतलब असंख्यात भाग नहीं मिलेंगे। वो देव विहार करते हुए हो सकता है ना, मतलब देव विहार कर रहे हैं उस समय उनको एक हुआ मध्य शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी हुए, और उस समय उन्होंने वो 8 खंडार्जुन का स्पर्श हो रहे हैं, विहार करते करते सम्यक तो हुआ ऐसा। वो भी रहता है ना कि मतलब विहार करके आए हुए यहाँ पर समुशल में बैठे हैं, जब तक करके जो ध्वनि सुनते हैं उनको समय तो होते हैं मध्य ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी। समुद्र की ओर रहता है ना, तो जरूरी नहीं चल रहा हो। वही हाँ मतलब माता जी ने बताया था विहार मतलब ये जैसे मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक, हाँ वहाँ से बस वहाँ पहुँच गए बैठा है तो और वो सब आत्मा प्रदेश वहां से लेकर के उनके स्वर्ग से लेकर वहां तक फैले फैले हुए हैं ना। यहाँ मूल में अवधि दर्शन वाले आदि जो अन्य मार्गनाएं कही हैं, उनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन अभिनिबोधि ज्ञानी जीवों के समान प्राप्त होने से यह उनके समान कहा है। अब 110 नंबर बराबर सही है। ज्ञान की हो गया सब? हाँ भाई सर्वलोक नहीं लगेगा ना? किसका उत्कृष्ट मध्य ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी सर्वलोक कैसे है? बाहर पैदा नहीं आ जाएगा, उत्कृष्ट वहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, वो देव भी पैदा होते हैं और तो समझ देव भी पैदा होते हैं। तो जो 6 राजू कहा है, तो इसका इसीलिए क्या ये सम्यक दृष्टि होगा, देव में होगा 6 राजू में। हाँ हो सकता है। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट वाले संहिता संयतों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के संख्या विभाग का, और 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग समान क्षेत्र का स्पर्शन किया है। मतलब ये संहिता संहित है ना। हाँ, तो ये तिर्यंश जो है वो 12वें 16वें सर्ग तक कुछ बनते हैं। संहिता संयत होने तो जाएगा। तो उसके अपेक्षा अच्छे लग रहे हैं वाराणसी समुद्र में। इसी प्रकार मराठी समुद्र करा इधर वेद समय तो को प्राप्त हो गया, उसका उत्कृष्ट अनुभव हो गया, और वो उसमें मराठी समुद्र कर रहे कहा सर्वे सर्वे। पर ये संहिता संयत श्रावक की वजह थोड़ी है, द्रव्यलिंग युक्त है। संहिता संयत तिर्यंश की अपेक्षा ही घटित होता है, मनुष्य की अपेक्षा से ज्यादा स्पर्श नहीं घटित होता है। मनुष्य 2.5 में से ही जाएंगे तो 45 लाख योजन बाय उतने 6 राजू, वो 6 खंड राजू नहीं होते। तिर्यंश जो है स्वयंभूरमन समुद्र और स्वयंभूरमन द्वीप में ये 16 तक पैदा होते हैं जो पंचमढ़ स्थान होते हैं, तो उनके अपेक्षा पूरा खंड राजू स्पर्शन बनता है। तो जिसमें तिर्यंश होंगे उनका ही खंड राजू पूरा आएगा, जिसमें तिर्यंश ने मनुष्य होंगे तो भाग्य है, भले मनुष्य नौकरी में भी जाएगा तो भी लोग का संख्या भाग्य है। और वो उसी जगह में जाना आवश्यक थोड़ी है, वहीं से भी ऐसे ट्रैवल करके नहीं, लेकिन है के बाहर क्यों जाएंगे? जैसे वो अन्यत्र जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ रुजुगति से उत्पन्न नहीं हो सकते। नहीं, रुजुगति से नहीं, ऐसे भी जाए तो हाइब्रिड में से
पहले मुड़ा लेकर के फिर नहीं जाए। नहीं, नीचे जाते समय वैसा होता है और ऊपर जाते समय सीधा ऊपर जाते फिर वहां से ऐसा इसी प्रकार शुक्ल लेशा वालों में जानना चाहिए तेजो लेशा और पद्म लेशा वाले जीवों के उधर और सनतकुमार कल्प के समान भंग होता है। मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाव भक्ति वाले शासक सम्यक दृष्टि ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। 110 नरक के छठे नरक तक लेंगे, सातवां नरक नहीं लेंगे क्योंकि सातवें नरक में शासक समेत तो मैं आनंद समुद्र नहीं करता। तो छठे नरक तक 6 राज्य और ऊपर 6 राज्य। छठे नरक तक 5 राज्यों और ऊपर 7 राज्यों ऐसे भाग। ठीक है। विशेषार्थ संयता संयतों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 राज्य प्रमाण है। इनके इन दोनों प्रकार के स्पर्शन के समय दोनों व्यक्तियां संभव है, इसलिए इनमें दोनों व्यक्ति वालों का स्पर्शन उत्तम कहा है। शुक्ल लेशा वालों में इसी प्रकार विभिन्न कर लेना चाहिए। पीत लेशा सोदर और ऐशा कल्प वालों के तथा पद्मलेशा शरद कुमार आदि कल्प वालों के होती है। इसलिए इन दोनों लेशा वालों में दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन क्रम से सोदर और शरद कुमार के देवों के समान कहा है। शासक सम्यक दृष्टियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण विहारवत स्वस्थान आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राज्य प्रमाण और मानवांतिक समुद्र की अपेक्षा कुछ कम 12/14 प्रमाण कहा है। इनके समय दोनों व्यक्तियां संभव हैं, इसलिए इनमें दोनों व्यक्तियों वालों का स्पर्शन प्रमाण कहा है। इस कैसे प्रकार संभव है उतना बताने के लिए बताते हैं ऐसे और मानवीय समुद्र की अपेक्षा कुछ कम 12/14 का तो नीचे 7वें छठी पृथ्वी तक 5 राज्य और ऊपर 7 राज्य इतना या उस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शनानुभव समाप्त। आप जगन्य का स्पर्शन बनाते हैं। अब जगन प्रकृति में जगन से प्रयोजन है निर्देश 2 प्रकार का है। ओग और आदेश। ओग से मोहिनीय कर्म नोट्स में की नहीं लिखा है वो आप लिख लो रात में उसने पढ़ाई करो जगन स्पर्शनानुभव समेत पोस्टर बना दो खाली पे छोड़ा है आपके लिए छोड़ा है पढ़ाई करने के लिए। ओग से मोहिनीय कर्म की जगन भाग विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? जगन का कितने क्षेत्र का? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जगन अनुभाग विभक्ति वालों ने सर्वलोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार कायोगी औदारिक कायोगी नपुंसकवेदी क्रोधी मानी मायावी तो भी चक्षुदर्शनी भव्य और आहारों में जानना चाहिए। विशेषण मोहिनी का जगन अनुभाग छपक सूक्ष्म साम्राज्य संयत जीवों के होता है, इसलिए इनका स्पर्शन लोक के असंख्यात भागवान कहा है। और जगन अनुभाग अन्य सब मोहों की सत्ता वाले जीवों के होता है, इसलिए इनका स्पर्शन सब लोग कहा है। आदेश की अपेक्षा नारकियों में जगन अनुभाग विभक्त वालों का भंग क्षेत्र के समान है। सूक्ष्म संप्रदाय जो आएगा वो लोक का संख्या का भाग है पद्म मानव संख्या होता है ना कुछ होता है तो लोक का संख्या का भाग है और जगन तो सभी लोग में पाए जाते हैं इसलिए सर्वलोक स्पर्शन है। आदेश की अपेक्षा नारकियों में जगन अनुभाग विभक्ति वालों का भंग क्षेत्र के समान है। जगत अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। मानवांतिक समुद्र की अपेक्षा पहली तृतीय जैसे आपने कहा ना जगन्नाथ भाग में भक्ति वाले तो जगन्नाथ भाग में भक्ति वाले सारे 14वें स्थान से आते हैं तो लोग का संख्या चतुर्थ स्थान वाले से सारे देव आ रहे हैं तो कहाँ चतुर्थ समाज से आएंगे जगन्नाथ भाग के लिए ना और
जगन अनुभाग तो पहिले पृथ्वी त्यापेक्षा आहे का ना सामान्य नरक में जो असंख्य जीव पैदा होंगे और पहले पृथ्वी तक का क्षेत्र लोका संख्या तो भाग में और जगन तो सब इसमें पाए जाते पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान होंगे, दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक जगन में अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है तथा जगन अनुभाग विभक्ति वालों का अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। 3 7 10 भक्ति वालों का स्पर्श वो मनुष्य में पैदा होंगे जगन अनुभाग विभक्ति वाले, इसलिए उनका पूरा गणराज्य नहीं आएगा स्पर्श का वहां से भी समय दृष्टि पैदा होता है ना यहाँ, लेकिन वो क्यों नहीं दिया तो तिरंजे में पैदा नहीं होंगे मनुष्य में पैदा होंगे तो इसलिए लोका संख्या का भागी आएंगे जहाँ तिरंज में जाएगा वहीं पर माता के समुदाय की अपेक्षा पूरा गणराज्य आता है 6 गणराज्य। इसलिए पहली पृथ्वी ये बताया ना दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक जगन अनुभाग में भक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है मतलब लोका संख्या का भाग क्षेत्र लोका संख्या का भाग होता है उसके समान मतलब 6 गणराज्य नहीं लिया जैसे यहाँ पर अजगन्य में लिया ना 6 गणराज्य वैसा नहीं लिया और अजगन्य अनुभाग में भक्ति वालों का अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए दूसरे पृथ्वी का 1 राज्य तीसरे का 2 राज्य चौथे का 3 राज्य में से 7वीं के 6 राज्यों तक है अनुभाग अजगन्य तो कहीं पर भी पाया जाता है और वो मरमती समुद्र के तिरंजों में भी पैदा होता है इसलिए उनका वो गणराज्य पाया जाता है लेकिन ये जगन्य अनुभाग में भक्ति वाला समय दृष्टि जीव है तो वो मनुष्य में ही पैदा होता है इसलिए उसका लोका संख्या का भागी स्पर्शन होता है। उत्तम पृथ्वी का जगन्य जो है वो असंगी वो पूरे मध्य रूप में से तो आ सकते हैं परंतु ज्यादा नीचे नहीं जा रहे इसलिए हाँ लोका संख्या का इसीलिए मतलब जा तो रहे पूरे 1 राज्य में से परंतु नीचे बस 180 है इसलिए 1,80,000 जो नीचे जा हाँ रहे एक हैं। इससे ज्यादा विशेषण और जलों में भी डायरेक्ट में जाएगा ना। मैंने तिरंज जो असं अपने पंचेंद्र तिरंज पहले पृथ्वी में जाते हैं तो बीच में 1 राज्य से कैसे भी जा सकते हैं ना विशेषण जो हद समुत्पत्ति कर्म वाले असंगी जीव नरक में उत्पन्न होते हैं इनके मोहिनिया का जगन भाग होता है यतः ऐसे जीव प्रथम नरक में ही उत्पन्न होते हैं अतः सामान्य से नारकियों में मोहिनी के जगन भाग वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है तथा सामान्य से नारकियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 6 बटे 14 राज्य प्रमाण है अतः इनमें जगन अनुभाग वाले का स्पर्शन प्रमाण कहा है। प्रथम नरक में दोनों प्रकार के अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है ये स्पष्ट है। दूसरे आदि नरकों में जो जीव अनंत अनुबंधी की विषय योजना करते हैं उनके जगन अनुभाग होता है यतः ऐसे जीवों का मानवाधिक पद की अपेक्षा भी स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग से अधिक नहीं होता। उनको इतना बताना चाहिए ना वो मनुष्य में पैदा करते हैं अतः द्वितीय आदि नरकों में जगन अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है और जिस नरक का जो स्पर्शन है वह वहाँ जगन अनुभाग वालों का स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है। नरक से जगन अनुभाग वाला जीव जो भी निकलेगा वो मनुष्य में जाएगा समय दृष्टि मनुष्य में पैदा होता है ना त्रियंचों में जगन और अजगन अनुभाग लोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार एक केंद्रीय बादल कुछ मात्राएं जल्दी पढ़ लो एक केंद्रीय बादल केंद्रीय पर्याप्त बादल केंद्रीय अपर्याप्त सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त जल का एक बादल जल का एक बादल जल का एक अपर्याप्त सूक्ष्म जल का एक सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त तेजस का एक बादल तेजस का एक बादल तेजस का एक अपर्याप्त सूक्ष्म तेजस का एक सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त वायु का एक बादल वायु का एक बादल वायु का एक अपर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त
सब वनस्पति कायिक, सब निगोदिया, औदारिक निष्कायिक, कार्बन योगी, मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, असंयत, कृष्णलेशा वाले, नीलेशा वाले, अपोलेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और नाटकों में जानना चाहिए। प्रत्येक वनस्पति जो अपर्याप्त है बादल का, मुझे मेरी शक्ति बादल अपर्याप्त जीव है ना, वो आधार से नहीं होंगे ऐसा, उनका जिन सब लोग स्पर्शन बताते हैं ना, मतलब वो सब लोग में स्वस्थान की अपेक्षा है, मानव समुद्र की अपेक्षा है, फिर भी संपूर्ण लोक में वो मानव समुद्र उनका हो रहा है, पर भी वो रह सकते हैं ऐसे आत्मा अपर्याप्त है इसलिए बादल अपर्याप्त बादल उनको बादल इसलिए पर्याप्त का नहीं देते, अपर्याप्त का सामान्य, सामान्य में अपर्याप्त कर देते हैं ना, इसलिए उसको सर्व लोग देते हैं। जैसे बादल पर्याप्त जीव है वो आधार से रहते हैं, अपर्याप्त सर्व हाँ, लेकिन कहाँ वो लोक में लेकिन उनका स्पर्शन सब लोग बताते हैं, मानवात्मिक समुदाय की अपेक्षा ये, लेकिन फिर वो अपर्याप्त जो सूक्ष्म में पैदा होते हैं सब जगह, इसलिए उनका मानवात्मिक समुदाय सूक्ष्म जो है बादल अपर्याप्त में पैदा होता है। इसमें प्रत्येक वनस्पति में सर्व प्रत्येक वनस्पति, क्या हुआ? प्रत्येक वनस्पति को नहीं गिना है। नहीं गिना है, सब वनस्पति कायिक, आगे आए सब वनस्पति, उसमें तो सामान्य ले रहे हैं। हाँ सब ले रहे हैं, उसमें बादल सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त सब ले रहे हैं, तो सभी जगह पर तो निगोज भी नहीं लिखते, हाँ अलग सर्व सब ने को ध्यान देना। निगोज नहीं लिखते, वो तो आ ही गए ना, सर्व वनस्पति में आ गए। नहीं दे रहे आगे प्रत्येक वनस्पति का आगे दे रहे पढ़े हुए हैं। हाँ, विशेषण त्रियंचों में ये पढ़े ये पूरा हाँ, पूर्वार्ध में विशेषण त्रियंचों में जो सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव हद समुत्पत्ति कर्म वाले होते हैं, उनके मोहिनी का जगन अनुभाव होता है, और ये जिनमें इस अनुभाव के साथ उत्पन्न होते हैं उनमें भी जगन अनुभाव होता है। यतः ऐसे जीवों का स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण संभव है। अतः त्रियंचों में जगन अनुभाव वालों का सर्वलोक है तथा त्रियंच सर्वलोक में पाए जाते हैं। इनमें जगन अनुभव वालों का स्पर्शन भी सब लोग प्रमाण का है। यहाँ त्रियंचों के समान अन्य जिन मानवों में मोहिनी के जगन और जगन अनुभव वालों के स्पर्शन के जानने की सूचना की है, वहाँ इस प्रकार कर देना चाहिए। जगन और अजगन अनुभव विभक्ति वाले सब पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य अपर्याप्त होने लोक के असंख्यात विभाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। तो पंचेंद्रिय त्रियंच भी अपर्याप्त है, मनुष्य भी अपर्याप्त है, दोनों अपर्याप्त हैं। उसमें वो जगन अनुभव वाला वो मनुष्य से ही मनुष्य नहीं, वो जगन अनुभव वाला हत समुत्पत्ति वाला एक इंद्रिय जीव है ना, वो उनमें पैदा होगा उस अपेक्षा से। तो हत समुत्पत्ति तो पूरे लोग हैं, वो कैसे भी म्हणजे त्रियंच अपर्याप्त जन्म अपर्याप्त में पैदा हो सकते हैं ना, तो बात की अपेक्षा उनका सर्वलोक बनेगा सूक्ष्म और पर्याप्त मानांतिक की अपेक्षा भी बनेगा। सूक्ष्म पर्याप्त से मनुष्य पर्याप्त या पंचेंद्रिय पर्याप्त बन सकते इसी प्रकार सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल तेजस का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का प्रत्येक शरीर पर्याप्त और तरस अपर्याप्त को भी जानना चाहिए। इसमें भी वो आकर के पैदा हो सकता है, इसलिए उनकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शन बनेगा। विशेष वर्तमान स्पर्शन का भेद हो गया पिछले वालों से। अवर्तमान का तो ऐसा लोक का संज्ञान होता है ना, और वो- और अतीत की अपेक्षा सर्वलोक, मानवीय की अपेक्षा सर्वलोक बनेगा। तो फिर जो पीछे गिनाए थे उनमें तो वर्तमान का भी सर्वलोक हुआ ही है। तो हाँ, और इसमें अतीत की अपेक्षा सर्वलोक। जो आप कह रहे थे कि बादल हाँ। सर्वलोक में है,
अपर्याप्तक सर्वलोक में। बादर अपर्याप्त तो फिर उनका सर्वलोक कर देती और ऐसे वर्तमान की अपेक्षा। हाँ बराबर। हाँ विशेष बादल सब लोग में पाए नहीं जाते मानविक समुद्र की अपेक्षा। तो फिर उनमें ऐसा लोक का संख्या प्रभाव भी जब ऑप्शन पूरे है। क्षेत्रों में बादल अपर्याप्त जो नहीं रहेंगे स्वस्थान की अपेक्षा नहीं रहेंगी मानविक समुद्र की अपेक्षा है वो बताते हैं उनका क्षेत्र। इनको जो स्पेशली अलग से गिनाया है बस इसीलिए गिनाया है ना कि स्वस्थान की अपेक्षा लोक का संख्या प्रभाव होगा। हाँ, और अतीत काल की अपेक्षा मानविक समुद्र की अपेक्षा इनका सर्वलोक स्पर्शन बनता है। मतलब ये जो 10-12 जो नाम गिना है अलग से इसीलिए गिना है क्योंकि इनका स्वस्थान जो हो रहा है वो लोक का असंख्यात्वा भाग है। तो पीछे गिनाए हुए कुछ बादर जो थे वो इसमें नहीं गिनाए, वो पहले गिना उनका वर्तमान में भी मानविक समुद्र सर्वलोक बनता है। वर्तमान में मतलब क्षेत्र जो है वो मानविक समुद्र की अपेक्षा स्वस्थान की अपेक्षा नहीं मानविक समुद्र की उपद की अपेक्षा सर्वलोक बनता है। इसमें मारणांतिक की अपेक्षा से भी वर्तमान में नहीं बनेगा अतीत की अपेक्षा बनेगा। एक साथ स्पर्श नहीं कर सकते इतने प्रत्येक में तो एक समय में ही संपूर्ण लोक स्पर्श होना चाहिए ना। मतलब इतने बादर जल का एक है परंतु बादर पर्याप्त जीव नहीं है वो अपर्याप्त में लेते हैं वो लेकिन पर्याप्त में नहीं आता है सर्वलोक और अतीत काल की अपेक्षा मानव समुद्र का सर्वलोक है। जैसे वो पीछे उन्होंने जैसे जल का एक के उन्होंने सारे गिन लिए, वायु का एक के भी गिन लिए, बादल वायु वो का एक का सामान्य और अपर्याप्त उसके हुआ हाँ, अपर्याप्त। ये पर्याप्त अलग है। ऊपर लिए ना सब लोग का स्पर्शन बनता है। अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त कर लीजिए। हाँ, तो उनमें वो मानविक समुद्र का उत्पाद की अपेक्षा ही सर्वलोक बनता है लेकिन एक वर्तमान समय में बनता है। एक साथ सब जगह वो स्पर्शन करना पड़ेगा। उस पृथ्वी का एक जीव के द्वारा पूरा लोक स्पर्शन होना चाहिए। किस अपेक्षा से एक तो मानविक समुद्र है या उत्पाद से इससे एक काल में इतने अपर्याप्त जीव मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं कि वो पूरा लोग पूरा लोक उनके आत्मा के प्रदेश इधर से जहाँ से वो स्पर्शन करे वहाँ तक फैले हुए रहते हैं। तो इसमें कारण अपर्याप्तकों की संख्या है क्या? हाँ अपर्याप्त को इस संख्या में है मतलब मरने की संख्या। काल भी छोटा है तो इकट्ठे होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपर्याप्त जो बाहर भी सब जगह लगने पड़ेंगे ऐसे वो जहाँ वहाँ बिना रहे वो कैसे जाएंगे बादल के क्षेत्र या वहाँ से- बाहर सूक्ष्म जीव बादल अपर्याप्त में पैदा हो वात वाले में तो बात जल का एक जैसे जीव है ही वात वाले में जल का एक और वायु का एक है। खाली प्रश्न है कि पृथ्वी का एक और ये अग्नि का एक तो नहीं पाए जाएंगे। पृथ्वी का करो वनस्पति का बात लेकिन नरक की पृथ्वी अपने कार्य नहीं पाए जाएंगे। नरक की पृथ्वी वो तो मत बताइए एक आचार्य का कहना है बस वर्ग के लिए चलो विशेषार्थ पर्याप्त जीव की संख्या भी कम है इस अपेक्षा से भी तो हो सकते हैं। अपर्याप्त जो परिस्थिति का है हाँ उसमें भी बात है उसमें भी हम ऐसे बताते हैं ना जो पंचगोलक रचना है वो आधार से होते हुए वो अंतर में शुद्ध होने वाले करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी बाहर नहीं पैदा होते वो भी आधार से होंगे। बादल जो भी होंगे वो आधार से होंगे लेकिन बाहर ऐसा आधार है कि आपको लोक में कहीं पर वो वात वाले तो है इतना पता नहीं लेकिन बाकी जगह तो फोकल ही मतलब मानते हैं कि कोई है नहीं। विशेषार्थ जो हद समुत्पत्ति कर्म वाले सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंजों में और मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होते हैं और यदि उन्होंने अनुभाग को नहीं बढ़ाया है तो उनके जघन अनुभाग होता है। ऐसे जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोग प्रमाण संभव है। अतः इनमें जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उप प्रमाण कहा है तथा इन मार्गाओं का स्पर्शन भी इतना ही है।
अतः इनमें अजगन अनुभाग वालों का भी स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ सब विकलेंद्रिय आदि अन्य जितनी मात्राएं गिनाई हैं उनमें ये दोनों प्रकार का स्पर्शन बन जाता है। अतः इनका कथन पूर्वोक्त प्रकार से जानने की सूचना की है। जगन अनुभाग विभक्ति वाले सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य निम्न छेद के समान बन गए। ये तो श्रेणी पे लिखा हुआ। हाँ, वो दसवें गुण स्थान के हैं। अजगन अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात विभाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। इसमें लोक का असंख्यात भाग भी आएगा जगन में, और अजगन में दोनों स्पर्शन आएगा अतीत काल की अपेक्षा, मानव की अपेक्षा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, चक्षुदर्शनी और संगीत जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन विहार की अपेक्षा 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग स्पर्शन कहना चाहिए। क्योंकि इन मार्गणों में देव भी आ जाते हैं शामिल। जिनका विहार बताने की अपेक्षा 8 भाग स्पर्शन भी, 18 स्पर्शन भी लेना। विशेषण मनुष्य त्रिक में छपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों के ही जगन अनुभाग होता है। यतः इनका स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अतः मनुष्य त्रिक में जगन अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है तथा मनुष्य त्रिक का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण है। इसलिए इनमें अजगन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। यह पंचेंद्रिय आदि जितनी मात्राएं गिनाई हैं उनमें मनुष्य त्रिक के स्पर्शन घटित हो जाता है। अतः उनमें जगन और अजगन अनुभाग वालों का स्पर्शन मनुष्य त्रिक के समान कहा है। मात्र पंचेंद्रिय आदि मात्राओं में विहार पद की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राज्य प्रमाण स्पर्शन भी संभव है। इसलिए इन मात्राओं में अजगन अनुभाग वाले जीवों का स्पर्शन कुछ कम 8/14 राज्य प्रमाण भी जानना चाहिए। देवों में जगन अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अजगन अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के संख्यात विभाग का और 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग का स्पर्शन किया है। जगन अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान मतलब लोक का असंख्यात भाग ही नहीं है। हाँ। वो विहार वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, नहीं बरोबर, वो असं होती पैदा होते वही नहीं है ना, सामान्य देव लेना। मेरा दिमाग उसमें शाही समय दृष्टि की तरफ गया, लेकिन ये केवल ऐसा होते जो देव में पैदा होते हैं उनकी अपेक्षा ही, इसलिए लोक का असंख्यात भाग में आएगा। जो भवनवासी और अंतरवासी में पैदा हुए ऐसा होती पंचेंद्र, उसकी अपेक्षा ही जगन्य अनुभाग। तो एक राजू भी नहीं होगा, 2 राजू नीचे नहीं, वो तो यहीं पर होंगे ना, वेंतर और भवनवासी। हाँ। ऊपर स्वर्ग में होंगे ऊपर के नहीं, यहीं पर होंगे। अच्छा, पर वो उत्पन्न होने के काल में ही होगा, इसलिए अन्य काल में वो भ्रमण करेंगे। असौनी पंचेंद्रिय यही से पर मरण करके पर भवनवासी अंतरवासी में पैदा होंगे, तो लोक का संख्यात भाग ही होगा। इसी प्रकार भवनवासी और यंत्रों में जानना चाहिए। हाँ, जगन्य अनुभाग जिनका ऐसे असौनी जीव पैदा होंगे तो उनकी अपेक्षा है देवों में जगन्य कहाँ है। अब सौदर माने लेंगे तो उसका अलग है। इतनी विशेषता है कि जगन अनुभाग भक्ति वालों ने अपना अपना स्पर्शन लेना चाहिए। ज्योतिषी देवों में जगन अनुभाग का स्पर्शन क्षेत्र के समान है तथा इन्होंने 14 राज्यों में से कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8 वर्तमान क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पहले भी आए थे ना, ये भवन जो है स्वयं जाएंगे तो वहां तक जा सकते हैं, तीसरे 14 स्वर्ग तक। दूसरे स्वर्ग तक क्या है? दूसरे नीचे तो राज्य ऊपर वहाँ 1.5 राज्य, 1.5 राज्य। ऐसे 3.5 राज्य है। स्वयं गमन करके जाएंगे तो नीचे 2 राज्य और ऊपर 1.5 राज्य। से 3.5 राज्य जाएंगे, और दूसरे देव ले जाएंगे उसकी अपेक्षा 8 राज्य। 16 स्वर्ग तक दूसरे देव ले जाएंगे। ये ज्योतिषियों में चले जाते हैं ना, हाँ, डेढ़ 1.5 राज्य। राज्य हाँ, स्वतंत्र शब्द। हाँ, हाँ, मित्र को मिलने के लिए जाते हैं। कोई मित्र वहाँ पैदा हुआ है और ऐसे जाते हैं।
अच्छा जा सकते हैं, जाते नहीं जाते? हाँ, जाते होंगे। पंचकल्याण वगैरे असेल तेव्हा पण तिथे सगळेजण एकत्र पंचकल्याण तिथे नाही, ज्योतिषी तो हे पण आहे ना, पंचगणात पण एकत्र होतं. जातात आणि एकत्र मिळून ते समोर करतात. चतुर्विकाय जेव्हा होतो ना, तेव्हा तिथं ते जातात एकत्र आणि चौदावर सरकार. हां, म्हणजे तिथून जातात. तिथूनच ते. क्या पहले उनके जाएंगे धीरे धीरे? सदर घर में इनके ऑर्डर लेके फिरते हैं। इधर जाते हैं अभी चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये भी जाते हैं। अजगन अनुभव भक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है तथा इन्हें 14 भागों में से कुछ कम 3.5, कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अच्छा नरक में 2 नीचे जाते हैं भिड़ाने के लिए। हाँ? नरक में नीचे जाते हैं। हाँ, तो तीसरे नरक। सोलहन और ईशान में मोहिनी कर्म की जगन अनुभव व्यक्ति वालों ने लोक के असंख्यात का और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का दर्शन किया है। असुर कुमार चाहते बढ़ाने के लिए, बाकी के देव तो संबोधन करने के लिए निधर जाते हैं। असुर कुमार जाते के जो देव वनवासी है वो बढ़ाने के लिए जाते हैं। और ये भगवान का संयंत्र दूसरे ये भी जाते हैं। हाँ, वो संबोधन करने के लिए फिर जाएंगे। अपना कोई मित्र है उसको नरक से निकालने के लिए आगे। अजगन अनुभव भक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 8, कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। संत कुमार से लेकर आरण अच्युत तक के देवों में उत्कृष्ट अनुभवी भक्ति वालों के समान स्पर्शन है। आगे के देवों में क्षेत्र के समान स्पर्शन है। विशेषण मतलब वो अपने अपने देवों की ऊंचाई। राज्यों में नौ जो ले रहे हैं वो मरने की महारानी समुद्र और वो केवल साउदर्न में शासन के देव ही होगा। बाकी सानत कुमार आदि के केंद्र में पैदा नहीं हाँ, होगा। नहीं काट राज्य विशेषण सामान्य से देवों में जो हर समुत्पत्ति कर्म वाले असंग जीव मरकर उत्पन्न होते हैं उनके जलन अनुभाग उपलब्ध होता है। अतः ऐसे जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक के संख्या के भाग से अधिक उपलब्ध नहीं होता। अतः ये क्षेत्र के समान कहा तथा देवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्या प्रमाण विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 और मार्गांतिक समुद्रात की अपेक्षा कुछ कम 9/14 प्रमाण बताया है। यतः इस सब प्रकार के स्पर्शन के समय मोहिनी की जगन अनुभाग भक्ति संभव है। अतः इनमें जगन अनुभाग वालों का स्पर्शन को प्रमाण कहा है। भवनवासी और व्यंतर देवों में यह स्पर्शन इसी प्रकार प्राप्त होता है। अतः इनका भक्त अमान देवों के समान कहा है। यहाँ इतनी विशेषता अवश्य है कि इन दोनों प्रकार के देवों में वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्वयं प्रत्यय विहार की अपेक्षा कुछ कम 3.5/14 राजू पर प्रत्यय विहार तथा वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्रात की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू और महानंदी समुद्रात की अपेक्षा कुछ कम 9/14 राजू प्रमाण स्पर्श करना चाहिए। ज्योतिषी देवों में अनंतानंदी की विश्वयोजना करने वालों के मोहिनी का जगन अनुभाग होता है। ऐसे देवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के संख्यात भाग प्रमाण स्वयं प्रत्यय विहार की अपेक्षा कुछ कम 3.5/14 राजू और पर प्रत्यय विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण स्पर्शन संभव है। अतः इनमें जघन्य अनुभाग वालों का प्रमाण स्पर्शन कहा तथा अनुभाग वालों का यह स्पर्शन तो होता ही है, साथ ही इनके मारणांतिक समुद्रात के समय कुछ कम 9/14 राजू प्रमाण स्पर्शन भी संभव है। सभ्य दृष्टि वगैरह वहाँ पर जाकर के चर्चा भी करते होंगे ना, धर्म की चर्चा होगी ज्योतिषी देवों के दिन पर जाकर 8/14। अतः इनका स्पर्शन इसको मिलाकर कुछ कहा तो ये भी सूचना देते हो क्या समझा रहे हैं। सौधर्म और ऐसा कल्प में वर्तमान की अपेक्षा लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 के प्रमाण और मानवांतिक समुद्रात की अपेक्षा कुछ कम 9/14 के प्रमाण स्पर्शन होता है। इनमें से जघन्य अनुभाव भक्ति के समय कुछ कम 9/14 के प्रमाण स्पर्शन संभव नहीं है।
क्योंकि एक केंद्र में पैदा होता पैदा है ना। नहीं होते। अब ये समय दृष्टि में वो नहीं पैदा होता। क्योंकि जो देव एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्रात करते हैं उनके जन अनुभाव भक्ति नहीं हो सकती। ध्यान में रखकर यहाँ दोनों अनुभाव वालों का स्पर्शन कहा। आगे भी इसी प्रकार स्वामित्व को ध्यान में रखकर जगन और अजगन अनुभाव वालों का स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। ऊपर कैसे पता न बटे स्पर्शन नहीं है सब। हाँ, यानी ऊपर को किसकी अपेक्षा पाया गया है? स्वधर्म और ऐशन के जगन वहाँ नहीं होगा। अजगन का पाया गया, जगन का नहीं। समय दृष्टि है ना, तो एक केंद्र में पैदा ही नहीं होगा तो कैसे? और जगन का है सबका समान, बस वो बीच बीच में जो कारण बन रहे हैं वो अलग अलग। काय की अपेक्षा चले काय की अपेक्षा बादल वायु का एक पर्याप्त को में मोहिनी कर्म का वायु का कहने से चल रहा है। मोहिनी कायम की जगन और अजगन अनुभाग व्यक्ति वालों का स्पर्शन लोक का संख्या तो भाग है और सर्वलोक है। सर्वर मारणांतिक की अपेक्षा, सर्वलोक मारणांतिक समुद्रात की अपेक्षा होगा, लोक का संख्या तो और स्वस्थान की अपेक्षा है। विशेषण बादल वायु का एक पर्याप्त जीवों ने लोक के संख्या के भाग प्रमाण क्षेत्र का और सब लोग का स्पर्शन किया है, इसलिए इनमें दोनों प्रकार के भाग वालों का स्पर्शन प्रमाण बन जाता है। अतः ये प्रमाण है मानव समुद्र से अतीत की अपेक्षा से कैसे हाँ, वो तो आगे समुद्र की अपेक्षा है ना आगे। अतीत की अपेक्षा बादल वायु का एक पर्याप्त है ना, तो अतीत काल की अपेक्षा है। वैक्रिक योगियों में जगन अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन स्वधर्म स्वर्ग के समान है तथा जगन अनुभाग विभक्तियों का वालों का स्पर्शन अनुत्कृष्ट भक्ति के समान है। वैक्रिक निष्काय योगी, आहरक काय योगी और आहरक निष्काय योगियों में जगन में और जगन अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार अवगत वेदी, अग्रशायी, मनन ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, खेदों की स्थापना संयत, पर्यावरण संयत, सूक्ष्म संप्रदाय संयत और इत्यादि संयत में जानना चाहिए। लोक का संयत हाँ, सब जगह लोक का संख्या। विशेषार्थ स्वधर्मादि कल्पों में जगन अनुभाग का जो जीव स्वामी होता है वही वैक्रिक का योग में भी उसका स्वामी होता है। अतः वैक्रिक का योग वालों में जगन अनुभाग वालों का स्पर्शन स्वधर्म कल्प के समान का। वैक्रिक का योग में जगन अनुभाग वालों का स्पर्शन अनुत्कृष्ट के समान है, ये स्पष्ट ही है। दोनों आते हैं, देवनाथ के दोनों आते हैं। वैक्रिक निष्कायी आदि जीवों का क्षेत्र, वैक्रिक निष्कायी आदि जीवों का क्षेत्र लोक की असंख्या के भाग प्रमाण बताया है। क्योंकि वैक्रिक मिश्र का योग में ना मारणांतिक समुद्र संभव है ना वैभव उसमें तो समान क्षेत्र ही आएगा, स्वस्थान क्षेत्र ही आएगा। इनका स्पर्शन भी इतना ही है। सब वो जब तक देव पैदा हो जाएंगे ना उपाचे यहाँ पर वैक्रिक मिश्र का योग उनका पहले हो गया है। हाँ, पूरा शरीर देखेंगे तो वैक्रिक का योग भी हो जाएगा। इनका स्पर्शन भी इतना ही है। बाकी बिहार में सब अतः इनमें उत्पाद का तो एक ही समय होता है, वो रुजु गति से गया उसका पहला समय में आ सकता है वैक्रिक मिश्र का योग, लेकिन ये बता रहे हैं आप वैक्रिक मिश्र का वैक्रिक मिश्र का योगी आदि जीव का क्षेत्र लोक की असंख्या व्यवहार प्रमाण बतलाए हैं। लोक का असंख्या इनका स्पर्शन भी उत्पाद का चल रहा था दिमाग में, उत्पाद की अपेक्षा ज्यादा आएगा क्या? वो नहीं आएगा तो कैसे घटित करना है? नहीं होगा, उसका कारण बताना पड़ेगा। वैक्रिक मिश्र का योग कब बनेगा? जब वो माल जाएगा तभी बनेगा। हाँ, तो फिर क्यों वो जो गमन कर रहा है ना तब उसका वैक्रिक मिश्र कारण का योग का है। लेकिन एक समय जो रुजु गति से जाता है ना
हाँ। पहला समय उसका वैक्रिक मिश्र का ही माना जाए। लेकिन वैक्रिक मिश्र कार्य उसको अपने में अंतरम को प्रमाण रहेगा, तो बाद में आए लेकिन अंतरम होता रहेगा ना वैक्रिक मिश्र का अंतर्मुक्त रहेगा, उपाधि एक ही समय होगा। तो कैसे वो पैदा हो रहा है, तो वैक्रिक मिश्र का उपाधि योग में ज्यादा क्यों नहीं बनेगा, इसका विचार में करेगा। आपने प्रश्न पूछा वैक्रिक मिश्र का जो दोनों भी बताइए, जगन या जगन दोनों का भी लोग का संख्या दो भाग बताइए। रुजु गति से जाता है तो रुजु गति से रहेगा, और दूसरे समय में जो वो शरीर ग्रहण करेगा तो उसका वैक्रिक मिश्र का योग बनेगा। रुजु गति से जब जाता है तो वह पहले समय में वैक्रिक मिश्र का योग करेगा। वही समय वही जाता है, ऊपर पैदा होने वाले कम ही जीव होंगे। वैक्रिक मिश्र का योग उनकी संख्या में भवनवासी और ज्योतिष और उनकी संख्या ज्यादा है। सिर्फ भवन और व्यंतर ही नहीं है, हाँ, असंधि की अपेक्षा। लेकिन अतीत काल की अपेक्षा से तो कभी कहीं ना कहीं स्पर्शन कैसा हो सकता है, तो वो भी नहीं है लिया है। संख्या बहुत है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब उनका काल उनका मुहूर्त का है वैक्रिक मिश्र कार्य का, तो हम उत्पाद का एक है, तो हम उत्पाद की अपेक्षा में वैक्रिक मिश्र कार्य को एक समय में मिल सकते वैक्रिक मिश्र का योग में उत्पाद कितने काल रहेगा, एक ही समय रहेगा ना, तो उस समय की अपेक्षा नहीं है। उस समय की अपेक्षा क्यों नहीं लिया, ये चिंतन कर रहे हैं हम। नहीं आता उसका लोका संख्या तो भागी आता है, लेकिन क्यों नहीं आता है ये प्रश्न। तीन ही जगह उनका सोचना है, नरक, भवन और व्यंतर। उसमें भी मध्य वैक्रिक मिश्र का योग में नारकी भी आएंगे, देव भी आएंगे सब आएंगे। और यहाँ से जो तिर्यंश मरण किया और देव में पैदा हुआ तो रुजु गति से नहीं जा सकते क्या वे, तो वैक्रिक मिश्र का योग फिर उनका वो स्पर्शन उत्पाद की अपेक्षा क्यों नहीं आता है, ऐसा थोड़ा प्रश्न हुआ। हाँ। तो आप कहते हो ऐसा भी, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ तो उन्होंने वो आर वर्ग की वहाँ जाने के बाद पहुंचने के बाद ही शायद मिश्र चालू हो जाते हैं। रुजु गति से पहले समय में लेते हैं ना। लेते तो है, हाँ। चलो। अच्छा, इतना इनका स्पर्शन भी इतना ही है, अतः इनमें दोनों अनुभाग वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान कहाँ है। मूल में कही गई अपगत वेदी आदि अन्य मार्गों में भी यही स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा यानी यहाँ लोक का असंख्यात्व भाग फिर ज्यादा होना चाहिए, यही चल रहा है ना अभी। ज्यादा घटित होता है वहाँ। वैक्रिक मिश्र का हाँ, योग। ज्यादा हो। क्यों नहीं लिया, उत्पाद की हाँ। अपेक्षा क्यों नहीं लिया? सौधर्म कल्पों में जो लिया वो लिया, तो सौधर्म कल्पों में तो वैसे भी ज्यादा ही लिया है, ज्यादा लिया है ना। कहाँ? लोक का असंख्यात्व भाग लिए। सौधर्म कल्प में भी जो जघन्य अनुभाग वाले हैं उनका कितना लिया सौधर्म कल्प में? वो तो उनका दोनों लिए ना, वो लोग का संख्या तो भाग और वो बिहार की अपेक्षा 8 राज्यों में जा सकते हैं ना। तो वैक्रिक मिश्र का वैसे ही बोल रहे, तो 8 राज्य भी आएगा। वैक्रिक मिश्र का योग नहीं आएगा ना, उनका बिहार नहीं होगा ना वैक्रिक मिश्र का योग। नहीं होगा तो फिर उनके केवल समान एक नहीं होगा। उत्पाद का ही ऑप्शन ये है, विकल्प है उसका। विकल्प है, हाँ। बाकी कोई विकल्प नहीं, ना बिहार होगा ना वहाँ पर वैक्रिक हाँ। समुद्र होगा, ना मारनाथ समुद्र होगा। केवल उत्पाद की अपेक्षा क्यों नहीं ज्यादा क्षेत्र संभव है, इतना प्रश्न हुआ। अब उसका उत्तर आप देंगे, इतना है कि आचार्य लोग का संख्या 2 भाग है तो वही होना चाहिए। अब उसमें अपने जो सामान्य स्पर्श रहेगा था उला के इसमें पावर देखो एक बार बाद में जो तिर्यंश उला रहेगा पुस्तक 4 क्षेत्र में उसमें स्पर्शन में वैक्रिक मिश्र का योग का स्पर्शन जो आपके पास होगा तो हिसाब के थे। हमने पढ़ा था माता जी तो अपनी पुस्तक में हमने मिला है। वैक्रिक मिश्र का योग का स्पर्शन कितना दिया, लोग का संख्या तो भागी दिया हमने। हाँ, लेकिन इसमें कोई लेते वगैरह तो कुछ नहीं है। जो उत्पाद करके जो अपन ले भी रहे हैं, तो क्या वो जघन्य है? हाँ? क्या वो जघन्य लेकर के जा रहे हैं जो उत्पाद
नहीं वो अजगण्य का भी नहीं बता रहे ना, अजगण्य का भी वो नहीं बता रहे। जगन्य का तो वो असंज्ञ वैदिक मिश्र का उसमें पैदा होता है उसी की अपेक्षा है, वो तो कम ही आएगा, लोक का संख्या तो बढ़ जाएगा। लेकिन वैदिक मिश्र का योग में अजगन्य का भी लोक का संख्या का भाग दे रहे हैं ना, इसलिए प्रश्न जगत तो उसका तो फल होगा कैसे है, क्योंकि वो असंज्ञ जो पैदा होते उसी की अपेक्षा। असंज्ञ जो तो वहाँ भगवान सर्वांतर में पैदा होंगे या पहले काल में पैदा होंगे, तो उनका लोक का संख्या का भाग क्षेत्र है। लेकिन अजगन्य की अपेक्षा से ज्यादा क्यों नहीं आता है, जो तिर्यंचन 16वें सर्ग में जा रहा है, तो बाद में वो एक 6 राजू गया, 6 राजू भी होना चाहिए पद की अपेक्षा। लेकिन वहाँ भी एक अड़चन आ जाएगी, वहाँ भी होंगी क्योंकि एक समय वहाँ वैदिक मिश्र कारक में उत्पाद में देखो, हाँ, चौथी पुस्तक में आपके पास वो कोष्टक बने भैया के सब क्षेत्र के स्पर्शन के है ना, उसमें स्पर्श हाँ पढ़े भी हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक बार देख लेते तो अपना शंका मिट जाएगी। आपको नहीं बता रहे उनके पास विश्व है ना, वहाँ पर कंप्यूटर लेके बैठे हैं। चलो विश्वकोश है, विश्वकोश ज्ञान की अपेक्षा विभंग ज्ञानियों में मोहिनी की जगन अनुभाग विभक्ति वालों ने लौकिक असंख्यात भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग मान क्षेत्र का स्पर्शन किया। अजगन अनुभाग विभक्ति वालों ने लौकिक असंख्यात भाग का 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। ये विभंग ज्ञानियों कुछ कम 8 कैसे किया है? 6 9 तक लिखेंगे, हाँ 9 तक लिखेंगे और 2 नीचे 6 ऊपर 2 नीचे हाँ, विभंग ज्ञान 16वें सर्ग तक और नीचे तो 30वें अदब तक। मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान लेकर के जा सकते हैं ना, विहार की अपेक्षा और उसके वैदिक समुदाय आदि की अपेक्षा, और सर्वलोक तो यहाँ मनुष्य तिरंज की अपेक्षा लगाएंगे। अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में मोहिनीय करके जगन अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के संख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अजगन अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के संख्यात भाग और 14 से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, वेदिक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेशा में 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग मान क्षेत्र स्पर्शन होता है। तिर्यंच जो है 16वें सर्ग तक पैदा होते हैं, उसके अपेक्षा 6 राजू उत्पाद के पीछे आते हैं। विशेषण जो विभंग ज्ञानी एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं उनके जगन अनुभाग संभव नहीं है। अतः इनमें अजगन अनुभाग वाले जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण कहा तथा अजगन अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कुछ कम 8/14 राजू और सब लोक प्रमाण कहा है। अभिनिबोध ज्ञानी आदि में छपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के जगन अनुभाग होता है, इसलिए इनमें जगन अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है तथा अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि का जो स्पर्शन है वही यहाँ अजगन अनुभाग वालों का प्राप्त होने से वह प्रमाण कहा है। यहाँ अवधि दर्शनी आदि जो अन्य मात्राएं गिनाई हैं उनमें यह स्पर्शन बन जाता है, अतः उनका भंग अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि के समान कहा है। मात्र शुक्ल लेशा में कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण स्पर्शन नहीं प्राप्त होगा, अतः उसका निर्देश विशेष रूप से किया है। इसलिए 12वें सर्ग के ऊपर के देव नरक में नहीं जाते, यदि वो जाते तो उसका स्पर्शन 8 राजू बन जाता, 6 राजू बनता। संहिता संहितों में जगन अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अजगन विभक्ति वालों ने जो लोक के संख्यात भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण तेजोलेशा में सोदर स्वर के समान और पद्मलेशा में सहस्रार स्वर के समान भंग है। साधारण समय दृष्टियों में
जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। लोग का संख्या तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन अनुत्कृष्ट विभक्ति वालों के समान है। सब 12/14 है 12 विशेषण संयता संयतों में जो 2 बार उपसम श्रेणी पर चढ़कर और उतरकर संयता संयत में है उनके जघन अनुभाग होता है। इसलिए इनके जघन अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक्य असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। तथा संयता संयतों का जो स्पर्शन है इसमें टीनेजर नहीं होंगे, मनुष्य ही होंगे। तथा संयता संयतों का जो स्पर्शन है वह यहाँ जघन अनुभाग वालों का बन जाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। पीत और पद्मलेशा में स्वधर्म और सहस्रार तक के समान स्पर्शन है, यह स्पष्ट ही है। साधारण समय दृष्टियों में 2 बार उपसम श्रेणी पर चढ़कर उतरे हुए जीव के जघन अनुभाग होता है, अतः यह क्षेत्र के समान कहा है। और अनुत्कृष्ट के समान इनके जघन अनुभाग वालों का स्पर्शन बन जाता है, अतः वह अनुत्कृष्ट के समान कहा है। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ। कालानुगम चले कालानुगम अभी कुछ है। लोग के हैं? लोग का संकल्प का क्या है? हाँ कालानुगम पढ़ते ना। हाँ हाँ अभी अब ये नानाजी उनकी अपेक्षा कालानुगम कौन सा? 25 मिनट को अभी 105 थोड़ा सा तो हो जाएगा, 81-20 तक जाएगा, टारगेट पूरा करेगा। और आसान से चलना, कोई स्पीड तो है नहीं, सामान्य है। चलो कालानुगम दो प्रकार से थोड़ा सहन करो। जगत और उत्कर्ष, यहाँ उत्कर्ष से प्रयोजन है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग से मोहिनीय कर्म की उत्कर्ष अनुभाव भक्ति का जगन विभाग अंतर्मुहूर्त है और उत्कर्ष का पल्योपम के संख्यात में भाग है। एक युग का भी वो उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का कालांतर मुहूर्त है ना, तो जगह कालांतर मुहूर्त है। एक ही जीव ने किसी ने उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर लिया और अंतर मुहूर्त काटत रहा, फिर उसके बाद उसका उत्कृष्ट हो गया, तो उत्कृष्ट जगह ने कालांतर मुहूर्त है। और अनेक जीवों की अपेक्षा से जोड़ेंगे, पहले का अंतर मुहूर्त हुआ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे लगातार करेंगे तो पतंगों के असंख्यात विभाग कब तक पाए जाएंगे। तो ये नाना जीवों की अपेक्षा जो पहले नाना जीवों की अपेक्षा काल चल रहा है। एक जो वैसे तो पहले बताया कि नाना जीवों की अपेक्षा काल बताया, मतलब कोई ना कोई उत्कृष्ट अनुभाग वाला पाया जाएगा, ऐसा पल्लवों के असंख्यात विभाग काल तक लगातार पाया जाएगा। अनुत्कर्ष अनुभाग भक्ति का काल सर्वदा है, हमेशा रहेगा। विशेषण पहले मोहिनी की उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का एक जीव की अपेक्षा जगन और उत्कृष्ट का अंतर्मुख बतलाए हैं। यह संभव है कि कभी कुछ ही जीव एक साथ उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले हों और कभी मध्य में अंतर पड़े बिना अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले हों। यह देखकर यह नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों का जगन का अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। यानी इसके बाद अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, पल्ली के असंख्यात विभाग। उत्कृष्ट काल में भी ये है कि अब जैसे 1 मिनट में तो सारे मनुष्य निपट जाएंगे। 1 मिनट में अंतर्मुहूर्त गिनते भी चलो सबका, तो भी 1 मिनट के अंदर सबके अंतर्मुहूर्त हो ही जाएंगे, इतने ही मनुष्य है। तिरेची भी आ जाएंगे ना, इसमें 5 गति के जीव आ जाएंगे। हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि 1 मिनट में मनुष्य तो सारे हो ही जाएंगे, बाकी 20-25 हजार संख्यात अंतर्मुहूर्त, मनुष्य पर्याप्त संख्या जीव है। हाँ संख्यात अंतर्मुहूर्त देते हैं। मतलब लगातार को लेकर संख्या में बात करना उत्कृष्ट अनुभाग में क्योंकि एक के बाद दूसरा इस प्रकार निरंतर उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात जीव भी होंगे, तो उन सबके काल का योग पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होगा। मोहिनी अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। इसमें नाती भी आ रही है। 4 गति के जीव आ जाएंगे। मतलब पहले तो उनका संख्यात्मक आदमी कितनी आदमी मानेगी, कितने अंतर कितने लगातार की संख्या असंख्यात अंतर
वर्ष हो जाएगा। मतलब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी कि जिसने एक बार किया था वो वापस भी करे उसने काल में, तो ये भी हो सकता है। हाँ, वो भी आदेश से नारकियों हाँ, बराबर। आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट अनुभावी भक्ति का जन्म काल एक समय है। उत्कृष्ट अनुभावी भक्ति का जन्म काल एक समय है। और एक समय में मरण करके जैसे मरना में गए तो एक समय में उसका हाँ, और उत्कृष्ट काल। और उत्कृष्ट काल पल के असंख्यात भाग है। एक नरक में भी असंख्य जो लगातार अनुकृष्ट अनुभाग में भक्ति वाले हो गए तो पहले उनका असंख्य प्रभाव काल हो सकता है। असंख्य जो जहाँ संभव है वहाँ पर असंख्य की संभावना है ना। उत्कृष्ट अनुभावी भक्ति का काल सर्वदा है नरक में संभव। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंज, मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर सहस्वार तक के देव सब एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, क्रस, अपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, उदरिक काय योगी, उदरिक मिश्र काय योगी, विकृत काय योगी, स्त्रीवेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, तीनों अज्ञानी, असंयत, शुक्ल लेश्य के सिवाय पांचों लेश्य वाले, संगी, असंगी और आत्मा में जानना चाहिए। ये नरक में तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में अनेक जीव हमेशा रहने वाले हैं, ऐसा कहा था। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट का कभी कोई भी नहीं ऐसा भी हो सकेगा। इसलिए फिर जगन ने और लगातार हुआ तो काल पलकों की संख्या पे भाग करकर मिला संख्या वर्ष तक हो सकता। उसके बाद उत्कृष्ट मध्यम पे तो कितने प्रकार होते हैं। ऐसे भी उत्तर तो उसमें कभी मिश्र का कहाँ पर है? नहीं कभी ऐसा कभी कभी एक भी नाम विक्रम मिश्र का तो सांतर मार्ग है ना, तो वहाँ पर हो सकता है। माता जी बात की कि नरक में भी असंख्यात जीव उत्कृष्ट अनुभाग वाले हैं, स्वर्ग में भी देव हैं और हमारे पास टोटल टाइम पीरियड पर निर्भर संख्या कम आ है। यदि दोनों राशि को टोटल करें तो ऐसा भी हो सकता है। एक का कम आएगा, सब मिला करके बड़ा आ जाएगा। तो फलों का खाली नरक में फलों का संख्या तो भाग छोटा आ सकता है और सभी चारों गतियों का मिला करके लेंगे तो वो बड़ा आ सकता है। तो ये परसेंट का संख्या इतनी विशेषता है कि इतनी विशेषता है कि मध्य अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और असंयतों में उत्कृष्ट अनुभाव भक्ति का जगन काल अंतर्गत है। ये 122 के नीचे की लाइन उसमें उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल अंतर्गत है। क्यों? मध्य अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी असंयत में अंतर्मुख क्यों बताया इसमें? असंयत में उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल उत्कृष्ट बंद करने के बाद भी एक अंतर्मुक्त। हाँ, जगन काल अंतर्मुक्त बराबर है। उत्कृष्ट काल तो पहले का संख्या तो बगाएगा ना, जगन का एक समय नहीं पाएंगे बराबर। मतलब वो मरण करके गए तो भी मध्य अज्ञानी मार्ग नहीं रहेगी ना, श्रुत अज्ञानी मार्ग नहीं रहेगा, असंयत मार्ग नहीं रहेगी, इसलिए वो एक समय नहीं पाएंगे, इसलिए विशेष मिथ्या से ज्यादा मिथ्या मिलन है। तो कम से कम जगन उत्कृष्ट अनुभाग का घात करने के लिए एक अंतर्मुक्त का चाहता है, एक समय नहीं। वो तो वहाँ पर मार्ग करने की अपेक्षा एक समय आया था ना, नरक में वो किया और मरण करके दरिद्र में गया, वहाँ पर एक समय पाया गया नरक में। विशेषण उत्कृष्ट अनुभाव की सत्ता वाले इतना बड़ा क्या इतना बड़ा क्या लिया मुझे? अच्छा ये विशेषण उत्कृष्ट छोड़ने की बताओ। नहीं पढ़ी। उत्कृष्ट अनुभाव की सत्ता वाले अन्य गति के जीवों के उत्कृष्ट अनुभाव की सत्ता वाले अन्य गति के जीवों के उत्कृष्ट अनुभाव के काल में एक समय शेष रहने पर नारकियों में उत्पन्न होने पर नरक में नाना जीवों की अपेक्षा भी मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग का जन्म काल एक समय देखा जाता है। नरक से उत्पन्न होने की अपेक्षा भी ले सकते हैं, वो नरक में गया था उत्पन्न होने की अपेक्षा। इसलिए यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जन्म काल एक समय कहा है तथा यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल पल की असंख्या व्यवहार प्रमाण ओक के अनुसार घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी असंख्यात और अनंत संख्या वाली मार्गाएं हैं उनमें उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल उप प्रकार बन जाता है।
कारण कि ऐसे सब घटनाओं में लगातार उत्कृष्ट अनुभाग वाले असंख्यात जीव ही होते हैं और असंख्यात अंतर मुहूर्तों का योग पल्ले के असंख्यात विभाग से अधिक नहीं होता। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले सर्वदा पाए जाते हैं, इसलिए उनका काल सर्वदा कहा है। यहाँ मूल में सब नार की आदि अन्य जितनी मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपना अविकल बन जाती है, इसलिए उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का काल सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। इसमें तो नारकियों में उत्पन्न होने के समय लगेगा, पर बाकियों में लगे ऐसा नहीं है। क्या उत्कृष्ट का पहले समय में हाँ उत्कृष्ट का जगन्य का तो नारकियों में भी होगा, पंचेंद्र तिरंज पर्याप्त मनुष्यों में भी होगा। पहले समय अब मनुष्य में पहले समय नहीं, उत्कृष्ट का चल रहा है ना, हाँ हो सकता है ना, दूसरी जगह उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके आया वहां पर, मनुष्य में नहीं आएगा। नरक रह भी सकता है, नहीं अंतर्मुहूर्त ही काल है तो नरक में ही जाएगा ऐसा जी। वो नरक मनुष्य में में भी आ जाए तो क्या जाएगा, करें? लेकिन नार के मध्य तिरछ में आता है। अपने उत्कृष्ट स्थिति बंद का तो वो नियम देखा है, तो उत्कृष्ट अनुभाग का भी होना चाहिए ऐसा लगता है। तो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके मनुष्य में कोई नहीं आएगा, तिरंज में आ सकता है, नारकी तेरी तिरंज में आ जाएगा, देव एक केंद्र में चला जाएगा और मनुष्य जो है वो मरण करके नरक में मनुष्य जाएगा। तेरी नरक वो में। मरण करके जाएगा। चल मात्र उत्कृष्ट अनुभाग मिथ्या दृष्टि के होता है और इसका एक जीव की अपेक्षा भी जगन काल अंतर होता है। अतः यह मति और असंयतों में नाने जीवों के कहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के जिस प्रकार अन्य मार्गनाएं बदल सकती हैं उस प्रकार ये मार्गनाएं नहीं बदलती। लेकिन मरण की अपेक्षा भी लग सकता है, इन्होंने वो भी ठीक नहीं किया। लास्ट में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके मरण किया और एक समय ही रहा और आगे गए, तो उत्कृष्ट अनुभाग उनका एक समय ही रहा। मनुष्य में वैसा ही लगाना पड़ेगा, उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं लगाना। बंद तो उसने काफी पहले किया था, उसके बाद वो जगन्य अनुभाग भी बांध भले ही रहा होता है तो उसका उत्कृष्ट एक अंतर्मुहूर्त तक तो वो उत्कृष्ट रहने वाला है। नरकादि में जैसे उसने उत्कृष्ट अनुभाग का बंद कर दिया, उसके बाद भी वो अंतर्मुहूर्त का आपको कम ज्यादा देखना पड़ेगा। अंतर्मुहूर्त काल तक जहाँ पैदा होना है उसी का बंद होता है और वो उत्कृष्ट बंद करेगा तो तिरंज गति का ही करेगा, ऐसा नहीं होगा। मरने से पहले मरने से पहले एक अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम होगा, उसमें उत्कृष्ट तिरंज बंद करेगा तो तिरंज गति का ही करेगा नारक की, और तिरंज करेगा नरक का, मनुष्य और तिरंज दोनों को। और देव करेंगे नियम से एक नियम देगा, एक उत्कृष्ट संश्लेष। हाँ मनुष्य पर्याप्त बता देगा जैसे हाँ। मनुष्य सरल ये विशेषार्थ से पढ़ गए हैं। हाँ मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में उत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। ये बोल रहे हैं ना, सभी मनुष्यों का अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो जाता है काल। अनुत्कृष्ट अनुभाग संख्यात मनुष्य लगातार करेंगे तो भी अंतर्मुहूर्त में पूरा समाप्त। अनुत्कृष्ट और यहाँ अनुभाग जगह ने समय वो मरण की अपेक्षा लगना। अनुत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का काल सर्वदा है। मनुष्य अपर्याप्तों में उत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल अंतर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट का तो मार्ग में नहीं करना। तथा उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात भाग है। इसी प्रकार वैकृत निष्ठा योग में जानना चाहिए। विशेषतः मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में जगन काल एक समय नारकियों के समान घटित कर लेना चाहिए तथा इन दोनों मार्गना वालों का प्रमाण संख्यात होता है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त लेकिन है। नारकियों के समान घटित कर लेना चाहिए जब कहा ना, वो उत्पत्ति की अपेक्षा से नहीं होता है, ऐसा हमारे लगता है। मरते समय उसने बंद किया और एक समय में मरण करके नरक में गया। क्योंकि यहाँ संख्यात अंतर्मुहूर्तों का योग अंतर्मुहूर्त ही होगा। यह दोनों निरंतर मार्गनाएं हैं मनुष्य में, इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का काल सर्वदा कहा है। कुछ तथ्य नहीं है। यह तो संभव है कि
जिनके उत्कृष्ट में एक समय काल शेष है, ऐसे ही मनुष्य अपर्याप्तों में उत्पन्न हो, पर उत्कृष्ट अनुभाग का घात होने पर मनुष्य अपर्याप्तों का जो काल शेष रहता है, उस काल में उनके अनुत्कृष्ट अनुभाग नियम से पाया जाता है। इसलिए मनुष्य अपर्याप्तों में उत्कृष्ट अनुभाग का जगत काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगत निकाल अंतर्मोह काल है। यह इतना अवश्य समझना चाहिए कि मनुष्य अपर्याप्त अंतर्मोह काल तक रहे और बाद में इनका भाव हो जाए। इस अपेक्षा यह अंतर्मोह उत्कृष्ट का तो दोनों का भी पल्ले उनका संख्या तो आप बताए ना, उत्कृष्ट और अनुकृष्ट दोनों का भी पल्ले का मनुष्य अपर्याप्त में है। उत्कृष्ट अनुभाग में भक्ति का जगह निकाल तो एक समय, जो जीवा पहले से एक ही समय रहा था वह उत्पन्न हुआ और एक समय में उत्कृष्ट अनुभाग समाप्त हो गया और अनेक जीव लगातार उत्पन्न होंगे तो पहले उनका संख्या तो बढ़ गया। तथा नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्य पर्याप्तों का उत्कृष्ट काल पल्ली की संख्या विभाग समान है। ठीक है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल पल्ली की असंख्या विभाग समान कहा है। वैकल्पिक निष्काय योगी यह भी शांतर मार्ग में है, इसलिए इसमें उक्त सबकाल घटित हो जाने से उसकी प्ररूपना मनुष्य अपर्याप्तों के समान होती है। आनंद स्वरूप से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत तक के देवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति सर्वदा पाई जाती है। इसी प्रकार अभिनिहोदिज्ञानी, शुद्धज्ञानी, नवदिज्ञानी, मनप्रियज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, खेदोपस्थापना संयत, पर्याय विशुद्धि संयत, संयत अवधि दर्शनी वाले, शुक्ल लेश वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जिन्हों में जानना चाहिए। उत्कृष्ट अनुभाग वाले भी जो हमेशा पाए जाएंगे और अनुकृष्ट वाले भी हमेशा पाए जाएंगे। पर ये जो बाकी किनारे हैं इन सब में तो घात होना लगता क्या इन सब में तो कारण आदि परिणामों के बाद घात होने लगती है। हो सकता है वहां पर भी घात हो सकता है उपराणादान सत्र में भी, लेकिन उत्कृष्ट अनुभाग वाले भी कुछ जीव बिना क्रिया किए वो रह सकते हैं ना। ऐसे मध्य अध्ययन वगैरह में भी वो बिना क्रिया रह सकते हैं ना बहुत सारे जीव, बिना करण के जितने जीव रह रहे हैं वो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ ही रह रहे हैं। इतनी विशेषता है कि अभिनिहोदिज्ञानी, शुद्धज्ञानी, अवधिज्ञानी, अवधि दर्शन वाले, शुक्लेश वाले, सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगत काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कल की संख्या विभाग है। वो करण परिणाम नहीं करेंगे तो उनका जो अनुभाग है वो ही रहेगा हमें पूरे मानव के काल में उत्कृष्ट अनुभाग रहेगा। जो वेदक समय दृष्टि उत्कृष्ट अनुभाग के साथ पैदा हुआ ना वहाँ पर, यदि वो कोई दूसरी क्रिया नहीं करेगा अनंत की विश्वचना या शायद समय की वही उत्कृष्ट अनुभाग ही रहेगा पूरे काल में। मतलब असंख्यात काल से निकल जाएगा उत्कृष्ट अनुभाग ही रहेगा। और ऐसा काल आएगा कि जिसमें किसी का उत्कृष्ट अनुभव नहीं हो। उस समय के मार्गना में नहीं होगा वैसा, कोई ना कोई रहेगा। अन्य मार्गना नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि मिथ्या दृष्टि मार्गना में तो रहता है उत्कृष्ट अनुभाग से रहित काल रहता है कि कोई भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसमें जो गिना रहे हैं कि अभिनिबोध सूर्य होगी, अभिदर्शन शुक्ल समालिप्ति वेदक सम्यक इनके उत्कृष्ट का जगन्य तो एक समय और उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात भाग। इसका क्या अर्थ है? इसका यही हुआ ना कि पल्य का असंख्यात। हाँ, निरंतर नहीं पाए। ये ऊपर का मैंने देखा आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत के देव जो है उत्कृष्ट अनुभाग का सर्वदा पाई जाती है। और ये जो नीचे की मार्गना है उसमें एक समय भी काल हो सकता है, उसके बाद में उसका मतलब एक ही जीव कोई पहले समय को लेकर के वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग लेकर के पैदा हुआ था और एक समय के बाद उसका उत्कृष्ट अनुभाग सब समाप्त हो गया और कोई उत्कृष्ट अनुभाग से पैदा नहीं हुआ, मतलब प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए जगन्य का एक समय बताया। बराबर विशेषण आनंद आदि में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का निरंतर सद्भाव बना रहता है। वो उत्कृष्ट का तो अनुकृष्ट होगा ही नहीं ऊपर जो वेदक समय तो सही समय तो वो उत्कृष्ट अनुभाग से उत्पन्न हुआ है, उसका उत्कृष्ट नहीं रहेगा हमेशा, नियम से उसका घाट होगा क्योंकि उत्कृष्ट का काल अंतर्मुख से ज्यादा नहीं। तो जितने
इतने काल तक उसका अनुभव कांडघात होने में लगेगा, पूर्व से लेकर के आया है तो वही जीव का उत्कृष्ट अनुभव पाया जाता है ना, जो वेदक समय दृष्टि उत्पन्न मिथ्यात्व में उत्कृष्ट अनुभव बंद करके वेदक समय बना, तो उसी के आगे में बौद्धिक मार्ग नामे, शुद्ध ज्ञान मार्ग नामे, अवैध ज्ञान मार्ग नामे, इसमें उसी के अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभव है, तो वो तो नियम से घात होने वाला है। हाँ, उतना तो घात होगा ही, और फिर उससे ज्यादा घात होने के लिए फिर अलग से हाँ, वो अनुत्कृष्ट होने के बाद फिर वापस घात हो या ना हो, लेकिन उत्कृष्ट तो नहीं देगा। तो इसलिए एक समय कहा और उत्कृष्ट काल पहले क्या संख्या, लगातार कोई ना कोई वेदक समय बनता रहा, तो पहले क्या संख्या में भाग काल तक पाया जा सकता है, वो मूर्त काल है। मतलब लगातार ऐसा असंख्यात काल निकल सकता है कि कोई ना कोई अभी भी समय दृष्टि बन रहा है। और उसका अंतर्मुक्त सबका ले लो, एक ही समय लेना चाहिए, ऐसा नहीं ना, उत्कृष्टान भाग बंद करके तुरंत वहां जाकर के अंतर्मुक्त काल तक भी उत्कृष्टान भाग रह सकता है। अधिकतम दोष। हाँ, तो सभी वेदक समय दृष्टियों का अंतर्मुक्त असंख्यात का जोड़ दो, तो पहले उनका संख्यात होगा, तो भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि यह संभव है कि किसी के उत्कृष्ट अनुभाग का घात न हो, और यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग में वृद्धि भी संभव नहीं है, अतः यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का काल सर्वदा कहा है। यहाँ अभिनिबोधि ज्ञानी आदि अन्य मार्ग जो मार्गें बताई हैं, उनमें इसी प्रकार काल घटित कर लेना चाहिए। मार्ग अभिनिबोधि ज्ञानी आदि कुछ ऐसी मार्गें इसकी अपवाद है। बात यह है कि इन मार्गों में यथासंभव उत्कृष्ट अनुभाग वाले मिथ्या दृष्टि भी आते हैं, अतः इनमें उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जगत काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर लिखित संख्या के भाग प्रमाण कहा है। भी आते हैं सकते हैं इन मार्गों वाले मिथ्या दृष्टि भी आती है। हाँ, मतलब मिथ्या दृष्टि जो वेद समय को प्राप्त हुए वो आते हैं सब। हाँ, हाँ। यदि जिनके उत्कृष्ट अनुभाग में एक समय काल शेष है, ऐसी मिथ्या दृष्टि मार्गों में आते हैं, और दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभाग वाले मिथ्या दृष्टि नहीं आते हैं, तो इन अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि में उत्कृष्ट अनुभाग वालों का एक समय काल उपलब्ध होता है। और जिनके उत्कृष्ट अनुभाग काल का अंतर्मुक्त है, जिनके उत्कृष्ट अनुभाग का काल अंतर्मुक्त है, ऐसे जीव निरंतर आते रहते हैं, तो यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल पर लिखे संख्या में भाग प्रमाण प्राप्त होता है। यह देखकर अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि 7 मारणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जगत काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर लिखे असंख्या के भाग प्रमाण का पंडित